चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है उसका एक ओवरव्यू करते हैं समरी के फॉर्म में। सो कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में व्हाट इज़ रैंडम प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट्स पॉइंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, सिंपल इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं। देन मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, then complement of an events, then some theorem and what is odds in favor and odds in aliens, and फिर कुछ बेसिक मतलब देखेंगे कार्ड के बारे में और कुछ पॉइंट्स के वर्किंग रूल्स भी हैं। सो चलिए ये था ओवरव्यू। हम चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ ये रहा। सो बेसिक्स आज बेसिक्स ही पढ़ेंगे। बेसिक्स में अब पढ़ते हैं कि रैंडम प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो डेफिनेशंस देखते हैं। ऑल आउटकम आर ऑलरेडी नोन बट एक्सपेरिमेंटली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स रिजल्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास मतलब आउटकम हम लोग को पहले से पता होता है, बट इसका जो आउटपुट मिलने वाला है उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक पॉइंट टॉस करते हैं तो पॉइंट में हम लोग को पता है कि हेड या टेल आएगा। ओके, बट हेड आएगा या टेल आएगा ये हम लोग को नहीं पता होता। सो एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ पेयर कॉइन, थ्रोइंग एन अनबेस्ड डाई, ड्राइंग अ कार्ड। ओके, नाउ पढ़ते हैं व्हाट इज सैम्पल स्पेस। Definition: the set of all possible outcome of a random experiment is called sample space। ठीक है, सारे मतलब कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी होता है हेड आने का, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। तो उन सबको एक सेट के फॉर्म में लिखने को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। मतलब कि जितने भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम होते हैं उसको जब एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम लोग एक सैम्पल स्पेस बोलते हैं। उसे इस तरह ये रहा सेट का फॉर्म, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सैम्पल पॉइंट क्या होते हैं और इवेंट पॉइंट। सो each एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट और अ सैम्पल इवेंट। मतलब सैम्पल स्पेस के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं उनको सैम्पल इवेंट या सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट टॉस किया, पॉइंट में एक पॉइंट टॉस किया तो उसमें आएंगे हेड और टेल। तो जो अकेला हेड है वो होगा एक सैम्पल इवेंट और अकेला टेल वो होगा सैम्पल इवेंट होगी। सो एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रो देन सैम्पल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, लेकिन इसमें जो सेपरेट अगर इन लोगों को सेपरेट करें 1 2 3 4 5 6 को, तो जो ये 6 को जो सेपरेट करेंगे उनको हम लोग सैम्पल इवेंट्स या सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इवेंट? अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट के मतलब यही सबसेट अभी हम लोगों ने सैम्पल इवेंट पढ़ा तो सबसेट भी एक सैम्पल इवेंट की तरह ही होता है। मतलब सेट के एक सिंगल एलिमेंट को अगर हम लोग उठाते हैं तो उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, सॉरी सबसेट बोलते हैं। तो सबसेट द सैम्पल स्पेस इज एस इज कॉल्ड इवेंट। एग्जाम्पल समझते हैं। when a coin is tossed then sample space होता है HT, हम लोग को ये पता है, इसलिए हम लोग S से डिनोट करते हैं। नाउ इसमें माना A ले लेते हैं, H को, B लेते हैं T को, एंड C लेते हैं H एंड T दोनों को। तो सेट के अंदर ये जो H अलग इसको करेंगे और ये T को अलग किया हम लोगों ने, H को अलग किया, ये दोनों क्या हो गए सबसेट और इसे को हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। सो यहाँ पे A क्या है? अकरेंस ऑफ हेड, B है अकरेंस ऑफ टेल एंड C है अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल बोथ। नोट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सैम्पल स्पेस S प्लेस द सेम रोल एज अ यूनिवर्सल सेट। ये हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब मान लिया यूनिवर्सल सेट में हम लोगों ने 1 से 9 तक नंबर डाला है, तो उसमें से अगर हम लोग किसी सेट में 1 से 4 डालें या 1 2 3 जो भी एक रैंडमली किसी भी नंबर को चूज़ करते हैं तो वो उस यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है। उसी तरह सैम्पल स्पेस के अंदर से अगर कोई भी हम लोग एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने H और T को अलग किया तो ये H और T क्या हो गया? इस सैम्पल स्पेस के पार्ट है। मीन्स कि ये सैम्पल स्पेस जो S है वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, phi is also a subset of S which called an impossible event। ये समझ में आ गया होगा। नाउ S is also a subset of S which
इवेंट मीन्स एक सबसेट के पार्ट, मतलब एक एस है जो एक एस सबसेट का ही पार्ट है, तो ऑब्वियसली उसी का मतलब इवेंट होगा. नाउ व्हाट इज सिंपल इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट? An event is called a simple event if it is a singleton subset of sample space S. ये सिमिलरली किसकी तरह है? सैम्पल इवेंट की तरह. जैसे हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट अगर है, मतलब एक कॉइन टॉस करने पे इन दोनों को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो इन लोगों को सैम्पल इवेंट बोलते हैं. बट वहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो H को भी हम लोगों ने अलग किया था A के फॉर्म में, T को अलग किया था D के फॉर्म में, एंड इन दोनों को भी एक साथ रखा था C के फॉर्म में. बट यहाँ पे जो हम लोगों ने दोनों C के फॉर्म में रखा था वो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि सिंगलटन होगा. ठीक है, तो वहाँ पे H को भी अलग करते हैं तो वो सैम्पल इवेंट होता है, T को भी अलग करते हैं तो सैम्पल इवेंट होता है, और दोनों को साथ भी रखते हैं तो सैम्पल इवेंट होता है. बट सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट में ये दोनों मतलब अलग अलग ही होता है. दोनों कंबाइन अगर करते हैं तो वो दोनों इस इवेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा. नाउ व्हाट इज़ कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट और मिक्स्ड इवेंट? मतलब तीनों एक ही है. पढ़ते हैं इसको आगे. A subset of the sample space S which contain more than one element is called a mixed event. एग्जाम्पल समझते हैं. लिया. हाँ, what is compound event? A subset of sample space S which contain more than one element is called a mixed event. Means कोई भी एक subset ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब जो एक सैम्पल स्पेस जो एक से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इवेंट. ओके, एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस होता है H एंड T. देन लेट A इज इक्वल टू HT. द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ अ हेड और अ टेल मीन्स यहाँ पे A जो है वो H एंड T दोनों को मतलब अपने अंदर रख रहा है, इंक्लूड कर रहा है. मीन्स जो ये A है वो H और T दोनों के अकरेंस को अकरेंस के होने का मतलब यहाँ पे चांस है. ओके, तो इसी को हम लोग मिक्स्ड इवेंट बोलेंगे. ना व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट? इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं जैसे कि हम लोगों ने एक डाई थ्रो किया, उसमें 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कुछ भी आ सकता है. ठीक है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. इनमें से मतलब ये 6 एलिमेंट पूरी टोटली इंडिपेंडेंट है कि इनमें से जिसको भी आना होगा वो आ सकता है. मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ये कोई एक फिक्स ही आएगा. सो डेफिनेशन देखते हैं इसका. केस और आउटकम मीन्स केस और आउटकम दोनों सेम चीज़ है. आर सेम टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव नो रीज़न टू बिलीव दैट वन इज़ मोर लाइकली टू अकर देन द अदर. ये मैंने समझा दिया. यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन अ अनबेस्ड डाई इज थ्रोन ऑल 6 फेसेस 1 2 3 4 एंड 5 6 आर इक्वली लाइकली टू कम अप. ओके, मतलब when an unpaced die is thrown, all the 6 faces 1 2 3 4 5 and 6 are equally likely to come up. मीन्स कि इन 6 एलिमेंट्स में से कोई भी या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है. ये 6 इंडिपेंडेंट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है. ऐसा कुछ है नहीं कि यही आएगा. ओके, अब हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशंस पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के. सो मान लेते हैं कि सैम्पल स्पेस को S लिया. Then the probability of occurrence an event E means किसी भी probability के occurrence of an event को हम लोग E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से, एंड इवेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल E से, एंड probability of an occurrence of an event को डिनोट करते हैं P एंड कैपिटल E से. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? PE इज इक्वल टू NE बाई NN, वेयर NE क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E मतलब इवेंट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन S मतलब सैम्पल स्पेस. मतलब किस नंबर को निकालना है, मतलब सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको इवेंट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट को टॉस करने पे हम लोग के पास कौन कौन से इवेंट आएंगे? H एंड T. सो जो वो H और T है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट हो गया, और टोटल नंबर मीन्स H एंड T दोनों हैं उनको एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस बोलेंगे. ओके, ये क्लियर होगा. फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. नाउ
थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम पे आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये हम लोग को पता है कि मैक्सिमम अकरेंस मतलब प्रोबेबिलिटी के अकरेंस का मैक्सिमम नंबर 1 होता है एंड मिनिमम 0 होता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो कैसा भी हो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। सो वही यहाँ इधर लिखा है, वहाँ पे इसका प्रूफ है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ई बी द इवेंट। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस एंड इवेंट को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। नाउ फाई इज लेस देन इक्वल टू ई एंड लेस देन इक्वल टू एस। मतलब जो ये इवेंट है या तो वो नल वैल्यू से छोटा होगा और या तो बराबर होगा या सैम्पल स्पेस के छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब इन फाई और एस के बीच में लाई करेगा। सो हम लोगों को पता है कि किसी भी ना हम लोग एन से मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों में, तो एन से मल्टीप्लाई करने पे एन फाई लेस देन इक्वल टू एन ई एंड लेस देन इक्वल टू एन एस। और फाइव में आप लोग को पता होगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब ज़ीरो होते हैं, नल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया ज़ीरो एन ई एंड लेस देन इक्वल टू एन ई लेस देन इक्वल टू एन एस। अब इन सबको हम लोग एन एस से डिवाइड कर देंगे और हम लोग को ये फार्मूला पता होगा कि पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ा पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। सो एन एस से डिवाइड हम लोग ये थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं ये कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 0 बाई एन एस लेस देन इक्वल टू एन ई बाई एन एस लेस देन इक्वल टू एन एस बाई एन एस। ये डिवाइड करने पे है, हम लोगों ने पहले बताया है। सो 0 बाई 0 तो 0 आ गया, देन एन ई बाई एन एस इज इक्वल टू पी ई एंड एन एस बाई एन एस कट के आ गया 1। तो ये थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो गया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। आप जानते हैं कि ये क्या होता है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड लेट ई बी एन इवेंट। यहाँ कुछ जानने वाला ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोगों ने सैम्पल स्पेस को एस माना और इवेंट को ई माना। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाई ई डैश और ई सी और ई बार। मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई को ई डैश ई सी और ई बार से डिनोट करते हैं। ये सिंपल था। नाउ दूसरा थ्योरम क्या है। इफ़ ई इज़ एन इवेंट एंड ई डैश इज एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट देन पी ई प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ करते हैं, मतलब ये समझ में आ गया कि पी ई प्लस पी प्रूफ क्या करना है हम लोग को, पी ई प्लस पी ई डैश इज इक्वल टू 1। नाउ प्रूफ देखते हैं। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस मान लिया एस होता है। उसके बाद हम लोगों को पता है यूनिवर्सल सेट से हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट में 9 एलिमेंट लेते हैं तो उसमें से अगर हम लोगों ने 4 एलिमेंट बाहर निकाला तो उसमें 6 एलिमेंट बचा, लेकिन लास्ट में अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास फिर से सैम्पल यूनिवर्सल सेट के 9 एलिमेंट मिल जाएंगे। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि एन ई प्लस एन ई डैश इज इक्वल टू एन एस। मीन सैम्पल स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं वो एन ई, मतलब ये हम लोग को पहले से पता होता है। सो अब इनको डिवाइड करेंगे एन एस से। सो एन ई बाई एन एस, एन ई डैश बाई एन एस एंड एन एस बाई एन एस। तो अभी आगे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि एन ई बाई एन एस होता है पी ई, एन ई डैश बाई एन एस होता है पी ई डैश, और ये कट के हो गया 1। सो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का मतलब ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 1। नाउ अब पढ़ना है व्हाट इज ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एंड फेवर, ठीक है। सो लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, ये सब में लेट करना है, एंड ई डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। देन ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई क्या होता है, एन ई बाई एन ई डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू इवेंट ई एंड बाई नंबर ऑफ केस अगेंस्ट ई। एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई क्या होता है, एन ई डैश बाई एन ई नंबर ऑफ केस अगेंस्ट द इवेंट ई बाई नंबर ऑफ केस फेवरेबल ऑफ इवेंट ई। इन दोनों का कहने का सेंस क्या है कि हम लोगों ने मान लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक यूनिवर्सल सेट में अगर 9 एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 से 9 तक, तो अगर हम लोगों ने उसमें से अगर 3, 4, 5 मतलब कि कोई भी 3 एलिमेंट हम लोगों ने चुना तो वो हमारे फेवर में, लेकिन उसको हम लोग उस तीनों को हम लोगों ने चुना है, बाकी बच गए 6, वो उस टोटल मतलब यूनिवर्सल
सेट के ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भी जो एलिमेंट हम लोगों ने जो पूरा 9 एलिमेंट है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो हम लोगों ने चूज़ किया है जो हमारे फेवर में है उसको, सॉरी जो हम लोगों ने फेवर किया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो रेस्ट बच गया एलिमेंट उसको नीचे लिखेंगे। और जस्ट इसका ऑपोजिट ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट में होता है। ना नोट पॉइंट होता है क्या, नोट पॉइंट है और इन फेवर ऑफ इवेंट ई एनी, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा ना। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो हम लोग अब थोड़े से कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इतना पता है कि कार्ड में किसी भी डेक ऑफ कार्ड में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से एक ये स्पेड होता है, हर्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं स्पेड्स में भी स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक फेस कार्ड। ओके, मतलब स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं। हर्ट्स एंड डायमंड्स आर रेड फेस्ड कार्ड, मतलब हर्ट्स एंड डायमंड्स रेड कलर, उनका फेस रेड होता है। एंड इट सूट्स कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स, मतलब हर्ट्स, क्लब एंड सॉरी स्पेड्स, क्लब, हर्ट्स एंड डायमंड, ये चारों जो है वो 13 कार्ड अपने अंदर इंक्लूड करते हैं या कंसिस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अ किंग, एक्का, किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड द फेस कार्ड और ऑनर कार्ड, मतलब एक्का, किंग, क्वीन और जैक को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। ना ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो जो चारों कार्ड है वो 13 कार्ड को अपने अंदर रखते हैं, ये हो गया है। नाउ इट इज़ अ गेम ऑफ कार्ड प्लेड बाय 2 पेयर ऑफ पर्सन। ओके, ये अपने ऊपर है, आप 2 लोगों के साथ खेलो या 4 लोगों के साथ खेलो, अपना चूज। नाउ वर्किंग एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप 1 मतलब किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम लोग अभी वर्किंग में देखेंगे। सो टाइप 1 है कि अगर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग पीई एंड पीई डैश बाय कैलकुलेटिंग एनी एंड एनएस, मीन्स अगर एनी और एनएस दिया है और बोल रहा है हम लोग को पीई एंड पीई डैश फाइंड करने, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो पहला केस है कि जब एनी और एनएस दिया हो, आर डिटरमाइंड मतलब दिया हो, देन ई एंड एस कैसे होगा। सो वर्किंग रूल है, राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ ई एंड एस, मतलब ई और एस के एलिमेंट को लिख ले। देन पीई हम लोग को फॉर्मूला पता है, पीई इज इक्वल टू एनी बाई एनएस, देन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट। ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग भी खुद से पढ़ सकते हो। मैं ये पीडीएफ पूरा आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। There are 4 red and 3 black balls in a bag. If one ball is taken out of this bag at random, then represent the sample space and event of the ball being black. मतलब एक बैग में 4 रेड बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है। ओके, एंड इफ़ वन बॉल इज़ टेकन आउट, मतलब उस बैग में से कोई भी एक बॉल हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग को बताना है कि वो जो बॉल हम लोगों ने निकाला वो ब्लैक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। द बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, तो बैग में 4 रेड बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है, हम लोगों ने देखा। सो मान लिया कि रेड बॉल को R1, R2, R3, R4 से डिनोट करते हैं, एंड ब्लैक बॉल को B1, B2, B3 से डिनोट करते हैं। देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मीन्स हमारे पास 7 बॉल्स हैं, 4 रेड एंड 3 ब्लैक। तो उन चारों में से हम लोगों ने निकाला, तो कोई भी एक बॉल आ सकता है, लेकिन हम लोगों को निकालना है कि वो ब्लैक ही हो। तो ऐसा क्या होगा, मतलब तो सैम्पल स्पेस में सारे एलिमेंट्स को, सारे इवेंट को इंक्लूड करेंगे, R1, R2, R3 एंड R4 एंड B1, B2, B3। ओके, एंड हम लोग को निकालना है ब्लैक बॉल का, इसमें इवेंट क्या हो जाएगा, B1, B2, B3। देन केस फर्स्ट, व्हेन एनी एंड एनएस, ये तो हो गया। अब दूसरा केस है कि जब एनी और एनएस दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, आप लोग वर्किंग रूल देख सकते हो, ये पढ़ के समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं। उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन एंड कम्यूटेशन का पार्ट है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ये भी फार्मूला हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1, तो कॉमन है कि पीई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पीई होगा। ओके, इसके बाद एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी थोड़ा सा ज़्यादा है।
जितने बेसिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है एडिशन, सॉरी इधर है, हाँ, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो